हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे हर लेसन के चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपका पहला लेसन है जैव प्रक्रम। हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का आज जैव प्रक्रम का प्रथम प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है या कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है शिरा, सेकंड ऑप्शन है रंध्र, थर्ड ऑप्शन है मध्य शिरा एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंध्र। जो रंध्र होते हैं उनसे ही गैसों का आदान प्रदान होता है। हम जानते हैं कि पत्तियों से ही आपका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, क्योंकि पत्तियों से ही, रंध्रों के माध्यम से ही ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है या निष्कासन किया जाता है, और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। और जो रंध्र है उसमें कपाट पाए जाते हैं, यानी कि दो द्वार पाए जाते हैं जो खुलते और समय समय पर खुलते और बंद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी रंध्र जो है वो आपका राइट आंसर है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कह रहा है कि जो आपके स्लाइड होती है, कोई भी स्लाइड होती है, जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो कितने फोकस पर देखते हैं, ये किस पर देखते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें लेंस पाए जाते हैं, और लेंस में कई टाइप के फोकस होते हैं, जैसे कि आपका 4x का होता है, 10x होता है, 40x होता है, 100x होता है। तो कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने एक्स पर या कितने फोकस पर देखा जाता है? तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10x पर किसी भी स्लाइड को देखा जाता है। और अगर उस स्लाइड की सेल को देखना हो तो उसको हम स्टेन करते हैं, और स्टेन करने के बाद उस सेल को 100x पर देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? तो क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि अगर हमारा कहीं पे भी कटता है या जख्म होता है तो उससे जब अगर ब्लड आता है तो जो ब्लड है वो कैसे थक्का बन जाता है या रुक जाता है? अगर कहीं पे कटिंग हो तो पूरा ब्लड बहता रहना चाहिए ना, जब तक उस पर कोई एंटीसेप्टिक ना डाला जाए। तो कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि वो जो रक्त है खुद ब खुद जमने लगता है। तो रक्त में, यानी कि ब्लड में कुछ ऐसा पिगमेंट पाया जाता है, कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो रक्त को खुद ब खुद थक्का बनाता है, जिससे आपका रक्त बाहर की ओर आना, रक्त का स्राव होना अवरुद्ध हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कणिकाएं, यानी आरबीसी, और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर बी है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है लसिका। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही रक्त में एक ऐसा अवयव होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लसिका लिखा है, तो लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। प्लेटलेट्स का काम ही होता है थक्का बनाने का, क्योंकि जो होता है इसमें फाइब्रिनोजिन पाया जाता है, और फाइब्रिनोजिन का जो काम होता है वो आपका थक्का बनाने का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो ब्लड है वो रिफाइन कहाँ होता है? फेफड़ों से होता हुआ आपके हृदय में रिफाइन होता है। तो रिफाइन होने के बाद पूरे शरीर में कैसे जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, सेकंड ऑप्शन है नीलय द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अलिंदों द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा नीलय द्वारा। नीलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और अलिंद को हम आर्ट्रियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा नीलय, यानी कि नीलय के माध्यम से ही आपका जो रक्त है वो संपूर्ण शरीर में जाता है, और उसी से आता हुआ फिर रिफाइन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप में जाइलम उत्तकदायी होता है। देखिए, पादप में उत्तक पाए जाते हैं, और जो उत्तक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो अब कह रहा है कि पादप में जाइलम जो होते हैं, जो जाइलम उत्तक है उसका क्या काम होता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जल का वहन करना, सेकंड ऑप्शन है भोजन का वहन करना, थर्ड ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है जल का वहन। जो जाइलम उत्तक है उसका जो काम होता है वो जल का परिवहन करना होता है। जो जाइलम उत्तक है उसका वर्क कैसे होता है? आपका नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, और जो फ्लोएम है उसका जो कार्य होता है वो भोजन का वहन करना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एडीपी, सेकंड ऑप्शन है एटीपी, थर्ड ऑप्शन है डीटीपी एंड फोर्थ ऑप्शन है पीडीपी। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स एटीपी। एटीपी जो होते हैं वो आपके, देखिए एग्जाम में कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म भी दे देता है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एड्रीनोसिन, टी से होता है ट्राई, और पी से होता है फॉस्फेट, यानी कि जो होते हैं आपके एटीपी उसका पूरा फुल फॉर्म है एड्रीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका एटीपी है वो ऊर्जा मुद्रा है, और ऊर्जा मुद्रा है वो कहीं संचित होती होगी। तो हम जानते होंगे कि हमारे शरीर में ऊर्जा गृह पाया जाता है, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। और हमारा कौन सी कोशिका पावर हाउस होती है? तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे पावर हाउस कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका एटीपी का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मुद्रा है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रसनी, सेकंड ऑप्शन है छोटी आंत, थर्ड ऑप्शन है अमाशय एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रास नली। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत। तो देखिए, जो सबसे पहले ये समझिए कि आहार नाल कितने भाग में बटा होता है। तो आहार नाल आपका 5 भाग में बटा होता है।
पहला होता है ग्रसनी, दूसरा होता है ग्रास नली, थर्ड होता है आपका छोटी आंत, फोर्थ होता है अमाशय एंड जो फिफ्थ होता है वो आपका बड़ी आंत पे आके आपकी आहार नाल खत्म हो जाती है। तो कह रहा है कि आहार नाल के ये जो पांचों भाग है, पांचों भाग में से सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो इससे हम जो आपका सबसे लंबा भाग होता है उस छोटी आंत का होता है, और छोटी आंत में ही आपके भोजन का संपूर्ण तरीके से पाचन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी पोषण यानी कि स्व मतलब होता है खुद से पोषण करना, यानी कि खुद से पोषण किस प्रकार के जीव करते हैं? तो जो आपके हरे पौधे होते हैं वो आपके स्वपोषी पोषण करते हैं। तो कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, थर्ड ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सूर्य के प्रकाश, तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है? कह रहा है कि ऑक्सीजन है। क्वेश्चन का मीन्स है कि ऑक्सीजन क्या है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वसा, सेकंड ऑप्शन है एंजाइम, थर्ड ऑप्शन है हार्मोन एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा हार्मोन। ऑक्सीजन जो है आपका वो एक पादप हार्मोन है, और जनरली पादपों में 5 टाइप के हार्मोन होते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और होता है और दो होते हैं इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो जो आपके ऑक्सीन होता है वो एक हार्मोन है और ये पादप हार्मोन है और इसका काम होता है वृद्धि करना। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विखंडन होता है, यानी कि जो द्विखंडन जो एक अलैंगिक जन की प्रक्रिया है वो किस में होती है? तो आपका पहला ऑप्शन है अमीबा, सेकंड ऑप्शन है पैरामीशियम, थर्ड ऑप्शन है लेशमानिया एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा द्विखंडन की प्रक्रिया आपकी अमीबा में होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।